हालेलुया। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आज मैं प्रभु के उस प्रेम के बारे में बताऊंगी जो प्रभु हमसे करता है। देखिए, प्रभु कभी भी किसी भी पापी के ऊपर कभी भी पापी को कभी भी प्रभु ये नहीं है कि वो प्यार नहीं करता या उससे मोहब्बत नहीं करता। वो हमेशा पापी को नहीं देख के, उसके अंदर के पाप को नहीं देख के वो पापी को देखता है और उसकी ज़िंदगी को बदलता है। हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत सी ऐसी बातें करता है, हमें नई ज़िंदगी देता है अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो। प्रभु का आज वो प्यार मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब प्रभु एक बार एक नगरी में गए तो वहाँ पर कुछ लोग एक स्त्री को, महिला को, जिसका नाम मरियम था, जो एक वेश्या थी, उस मरियम को कुछ लोग मिलकर पत्थर मार रहे थे। वो महिला, वो मरियम, वो प्रभु के चरणों में आके गिरती है। प्रभु के शरण में जो जाता है, समझ लीजिए उसे अनंत जीवन मिलता है। प्रभु उसे उठाते हैं और जो लोग उसे पत्थर मारते हैं उससे, उन लोगों से एक ही सवाल पूछते हैं कि वो ही पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। सारे लोग वहाँ से निकल चले जाते हैं और वो जो मरियम थी उससे प्रभु बोलते हैं कि जब इन्होंने नहीं मारा तो मैं तुझे माफ़ करता हूँ, मैं भी नहीं, तुझे कुछ नहीं बोलूँगा। और उसे ये बोलते हैं कि आज के बाद से तुम कोई भी गलत काम मत करना। हम जब प्रभु के आने से पहले, जब हम प्रभु के पास आते हैं, उससे पहले हम कितना भी पाप करें या हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, जिस प्रकार से हम क्रोध करते हैं या हम किसी का गलत सोचते हैं या हम किसी का दिल दुखाते हैं या हम हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, कुछ भी करते हैं, हम किसी के पास आने से पहले जो कुछ भी करते हैं, परंतु प्रभु के पास जब हम आ जाते हैं, जब उसकी शरण में आ जाते हैं और जब वो अपनी शरण में हमें ले लेता है उसके प्रेम के द्वारा, तो हमें वो सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमें अपने तन को नहीं, अपने मन को परिवर्तन करना चाहिए। प्रभु ये नहीं देखता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपके घर में कितना शानदार एसी लगा हुआ है, या आपके कितना शानदार बंगला है, या आपकी कलीसिया कितनी शानदार है, या आप कितने ऊंचे ओहदे में हैं। प्रभु ये सब नहीं देखता। हालेलुया। बंधुओं, प्रभु सिर्फ आपके मन को देखता है, आपके हृदय को देखता है। अगर आपने प्रभु में आने के बाद अगर अपने जीवन को चेंज कर दिया, अगर मन को परिवर्तन कर दिया, उन सारी गलत चीज़ों से आप ऊपर आ गए, तो डेफिनेट है कि प्रभु आपके साथ रहेगा, उसका प्रेम आपके साथ रहेगा और प्रभु हमेशा आपके जीवन को उत्तम बनाएगा। जब प्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठे भोजन कर रहे थे एक जगह पर, एक शिष्य के घर पे, तो उस समय एक स्त्री आई और जो मरियम थी, और वो प्रभु के चरणों में गिर जाती है और उसके हाथ में जो इत्र होता है उसे वो प्रभु के चरणों में डालती है और अपने बालों से उसे पोंछती है। ये देख के जितने लोग थे, जो धर्म के ठेकेदार या समझिए या खुद को अच्छा समझने वाले, पाप से उभर के रहने वाले, खुद को समझने वाले, उन लोगों ने प्रभु के ऊपर उंगली उठाई कि ये कैसे इस स्त्री से इस तरह से चरण धुलवा सकता है और इस तरह से वो कर सकता है। तो प्रभु ने एक ही बात बोली कि देखो, मैं तुम्हारे घर जब आया तो तुमने मेरा आदर सम्मान नहीं करा, तुमने मुझे इस तरह से इतर में नहीं लाया, मेरे को किसी तरह से तुमने आदर सम्मान नहीं दिया। आया, मैं भोजन करने लगा, लेकिन इस स्त्री ने
जो इत्तर इसने, जो इसका महंगा वाला इत्तर, यानी कि इत्तर से मतलब ये होता है कि उसने अपना जीवन उसको दे दिया। जो महंगी चीज़ वो वैश्य थी और वो किसी इंसानों को लुभाने के लिए, आदमियों को लुभाने के लिए अपने पास रखती थी, परंतु प्रभु के पास जब वो आई तो सारी इत्तर को, यानी कि अपनी ज़िंदगी को उसने प्रभु के चरणों में दे दिया। तो वो प्रभु ये बोलना चाह रहे थे कि तुमने मेरा स्वागत नहीं करा, यानी कि तुमने मन को परिवर्तन नहीं करा। तुम मेरे पास आए हो लेकिन अपने मन को परिवर्तन नहीं करा। तुम, यानी कि जो काम तुम कर रहे हो वही काम तुम उस काम को कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को नहीं चेंज करा। तुमने लोभ करना नहीं छोड़ा। तुमने गलत काम करना नहीं छोड़ा। तुमने लोगों के दिलों को दुखाना नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो स्त्री जो मेरे शरण में आई थी, मैंने जब इसको एक ही शब्द बोला था, और जब प्रभु ने एक शब्द बोला तो उस स्त्री ने अपने जीवन को चेंज कर दिया। प्रभु के ही नाम में वो जीने लगी। और इस तरह से प्रभु ने उस प्रेम को, जो वो एक पापी के ऊपर दिखाता है, उभारता है, जो प्रभु उसे, वो चीज़ उसने हम लोगों को बताई कि किस प्रकार से हमें प्रभु के पास जब हम आते हैं तो हमें अपने जीवन को किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए। हमें प्रभु पे ही विश्वास करके चलना चाहिए, प्रभु में ही अपने जीवन को लगाना चाहिए। जो भी हमने, ठीक है, हमने अगर पिछले कुछ भी किया हो गलत, हमने किसी का दिल दुखाया, हमने चोरी करा, हमने डाका डाला हो, हमने हत्या करा हो, या हमने व्यभिचार करा हो, या हमने कुछ भी करा हो, परंतु हमें इन चीज़ों से अब उभर जाना चाहिए, और ताकि हम प्रभु के आशीषों को पाए और अनंत जीवन को हम पा सकें। हालेलुया। आज मैं यही कहूँगी कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए है, अगर हम उस प्रेम को समझें तो। धन्यवाद देते प्रभु को कि प्रभु ने ये राज मुझे बताया और ये वचन मुझे बताए प्रभु ने, और आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सके कि प्रभु का प्रेम हमारे लिए है। हम भले कितने पापी हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन को बदलते हैं अगर हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। हम अपने तन को नहीं, हम अपने मन को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहता है। बंधु, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और इन वचनों को मैं यहीं आमीन बोलती हूँ।